नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डेट मैच में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज चल रहा था आर्मी का, उसके अंदर आज हम लोग 6 नंबर का मॉडल पेपर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। 6 नंबर का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 6 नंबर का मॉडल पेपर है उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग बिल्कुल आर्मी का जो पेपर है, बिल्कुल क्लर्क, टेक्निकल और जीडी, उस बेस्ड पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और हर बार नए नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सेव को 32 पेटियों के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे देखो 32 पेटियों के अंदर कितने सेव है यहाँ पे 3192, सॉरी 3192 था, मैंने 32 बोला शायद। तो देखो 3192 है, तो यहाँ पे एक पेटी में कितने आएंगे, यहाँ पे 3192 को यहाँ पे किसका भाग देना है, यहाँ पे 32 का भाग देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 32 का भाग देना है, यहाँ पे पहले काटना सीखो। यहाँ पे यदि कटता है तो काट लो। चलिए यहाँ पे मैं काट रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे 16 आता है। इधर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 5 आता है, फिर 9 आएगा और फिर बाद में कितना आएगा 6। अब ये कट रहा है। चलिए यहाँ पे फिर कट रहा है तो फिर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज़्यादा आप लोग वैसे ही भाग दे सकते हैं तो बिल्कुल वैसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं फिर से काट रहा हूँ इसको। इधर कितना बचता है, 8 बचेगा। 2 से काट रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, फिर कितना आएगा, 9 आएगा और यहाँ पे फिर आएगा 8। अब कितना बचा यहाँ पे, 798। नीचे बता 8, यहाँ पे देखो 798। यहाँ पे कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। चलो भाग दो, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर भाग देंगे तो 8 नाम कितना होता है, 72 होता है। तो 9 बार गया, फिर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो फिर 8 नाम 72। तो देखो इसका भाग 99 बार गया, टोटल 99 पॉइंट कुछ अपना आंसर आ रहा है। तो दोस्तों 99 पॉइंट कुछ अपना आंसर आ रहा है। तो लेकिन ऑप्शन में देखो 252 दे रखा है, 256 दे रखा है, 250 दे रखा है। तो कुछ भी नहीं मैच कर रहा। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं दे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग लगे रहोगे कि ऑप्शन में आंसर क्यों नहीं मैच करा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि नहीं मैच कर रहा तो इनमें से कोई नहीं टिक लगाना है आपको। और यह हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 20 का 20% कितना है, 20 का 20% कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 20 का 20%। क्या करते हैं हम लोग, जब प्रतिशत निकालते हैं तो 20 का 20% कितना है, तो किसका भाग देंगे, 100 का देंगे भाग। एक जीरो से मैं इधर एक जीरो काट रहा हूँ, एक जीरो से इधर एक जीरो काट रहा हूँ। 2 को यदि 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, टोटल 4 आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पे कुछ शायद लग रहा है कि टाइपिंग मिसिंग है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिसिंग है। यहाँ पे देखो स्कोर लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्कोर लगा हुआ है। यानी 4 a का स्क्वायर माइनस 9 b का स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार तो इसको प्लस में लिखते हैं और इसको एक बार लिखते हैं माइनस के अंदर। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 a स्क्वायर 9 b स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 a का होल स्क्वायर माइनस का 3 b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग जब करोगे इसका, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे इसको खोलोगे a माइनस बी के तर्ज के, तो क्या आएगा, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b। यहाँ पे देखो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, देखो क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना से 6 मीटर कम है, इसका परिमाप है 148 मीटर। देखो आयत आप लोग जानते हैं कि आयत बिल्कुल इस प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पे बनेंगे समीकरण। तो इसको मैं यदि x मान लूँ, इसको यदि y मान लूँ, तो देखो ये समीकरण यहाँ पे क्या क्या बनता है। तो देखो सबसे पहले परिमाप क्या होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होता है, 148। ये किसका हो गया, परिमाप हो गया। अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान मैं निकालूँ तो यहाँ पे देखो क्या बचता है, 148 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 और 4 74। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट बंद कर दूँ, एक समीकरण तो अपना हो गया x प्लस वाई बराबर 74। दूसरे समीकरण की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो अब इसके बाद में दूसरे समीकरण की बात करूँ तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। तो देखो एक आयत की लंबाई क्या है, यहाँ पे x है। आयत की लंबाई, ध्यान से एक एक अक्षर पढ़ के हम लोग इसको देखेंगे और फिर हल करेंगे। एक आयत की लंबाई x, उसकी चौड़ाई के 3 गुना से, चौड़ाई का 3 गुना कितना हो गया, 3y
से 6 मीटर कम है, तो 3y से 6 मीटर क्या है, कम है। अब देखो ये समीकरण बन गई अपनी। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना से, चौड़ाई का 3 गुना कर लिया, 3 गुना में कितना, 6 मीटर कम है, तो 6 मीटर कम हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो हमारा समीकरण क्या बनता है यहाँ पे यहाँ पे समीकरण बनता है x माइनस का 3y बराबर कितना, माइनस का 6। ये अपना हो गया समीकरण। यहाँ पे देखो समीकरण हमारे पास, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे तो याद रखना अपना x प्लस वाई बराबर 74, x माइनस 3y बराबर माइनस का 6। लिख लेता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 74 और x माइनस 3y बराबर माइनस का 6। यही बात थी दोस्तों, बिल्कुल सेम समीकरण था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाते हैं आपस में। जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि जो चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो ये देखो ये आपस में कट गए। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 4y हो गया, और इधर की बात करें तो ये दोनों प्लस, ये माइनस प्लस है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। तो y बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, 80 हो रहा है यहाँ पे, 74 और 80। तो y बराबर 80 है, तो y का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है 20 आ रहा है। तो चौड़ाई तो आ रही है 20। अब यदि y का मान 20 आ रहा है तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल y का मान 20 आ रहा है तो यहाँ पे देखो y का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 20, x माइनस 3y, तो ये कितना होगा, 60 होगी। जब 60 को उधर भेजेंगे तो देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन तो कोई मैच खा नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि y का मान 20 तो हमें मिल गया, लेकिन जो x का मान है वो मैच यहाँ पे नहीं खाने वाला है, क्योंकि x का मान अपने पास आने वाला है यहाँ पे x बराबर, देखो 74 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पे बच रहा है 54। तो क्या 54 20 ऑप्शन में आ रहा है क्या, ये देखो आप लोग 54 और 20 यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या इसके अंदर आ रहा है क्या 54 और 20। जी हाँ दोस्तों, नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया, यदि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में टिक लगाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनमें से कोई ही नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर। देखो समकोण त्रिभुज हो गया ये, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। अब ये कोण 90 डिग्री है, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो क्या बात कर, लंब की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे सूत्र आपने पढ़ाई होगा, जो कर्ण का, सॉरी यहाँ पे कर्ण का जो स्कोर होता है, कर्ण का जो स्कोर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लंब का स्कोर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लंब की, तो लंब का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब का बात अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर करना है और माइनस करना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर। देखो अब 13 का कितना हो गया 169, 13 का वर्ग कितना हो गया 169, उसमें से कितना घटाएंगे 25 घटेंगे। अब 25 घटा देंगे तो अंडर रूट में कितना बच रहा हमारे पास 144, 144 का अंडर रूट कितना होता है यहाँ पे 12, 12 अपना क्या है आंसर आने वाला है। तो 12 ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट होने वाला है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें देखता हूँ। तो देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, tan इनवर्स ए बराबर tan इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे क्या, जब ये टाइपिंग करते हैं हम लोग तो टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्वर्स कैसे लगाए मोबाइल के अंदर तो काफ़ी समस्या वाली दिक्कत है। तो यहाँ पे ए बराबर tan इनवर्स एक्स है, तो sin 2a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे एक सूत्र लिखता हूँ, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखो 2 tan इनवर्स एक्स, इसका सूत्र होता है एक, वो बड़ा होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसके अंदर दोस्तों यदि बात की जाए, इसी को यदि साइन का रूप होता है, इसी का ही साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x का ही रूप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो sin 2a में इसका मान लेना है, तो देखो
अपना जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, जब साइन के आगे जब हम लोग जैसे कि यहाँ पे जैसे साइन है और आगे जैसे साइन इन्वर्स वाला कोई सब्जेक्ट जैसे एक्स भी लिखता हूँ तो इधर केवल एक्स ही बचेगा, क्योंकि साइन और साइन इन्वर्स एक्स आपस में कट जाता है, एक्स ही बचता है। जब इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो अपना आंसर देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है, आंसर अपना आंसर यहाँ पे रहने वाला है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपना आंसर रहेगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे इन्वर्स वाले क्वेश्चन टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही थी इसलिए टाइपिंग नहीं कर पाया, तो अपना ऑप्शन राइट होगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल ये अपना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समीकरण है 5x स्क्वायर, यहाँ पे समीकरण है 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस कितना है के है बराबर क्या है 0। एक मूल एक दूसरे के विलोम है। देखो मूल जब एक दूसरे के विलोम है तो देखो मूल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी मूलों का गुणन और मूलों का योग। तो देखो मूल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ये सब देखो इनमें से एक का मान एक होता है, तो यहाँ पे एक का मान माइनस का देखो एक तो होता है बी अपॉन में ए, एक होता है सी अपॉन में ए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे बी अपन में निकालता हूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस का 13/5। सी अपन में एक की बात करते हैं, यहाँ पे सी की जगह ऐसा क्या मान रखेगी, इसका प्रतिलोम और एक दूसरे के विलोम होंगे यानी एक तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे मान होने वाला है यहाँ पे के बराबर 5, के बराबर 5 यहाँ पे मान होने वाला है मूल का के बराबर 5। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई आंसर कमेंट नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्या बात है, के बराबर 5 अपना आंसर होने वाला है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ यहाँ पे। मोहन एक रेडियो को 500 में खरीद कर 200 में बेचता है तो हानि का प्रतिशत होगा। एक रेडियो खरीद रहा है 500 में और उसको बेच रहा है कितने में, 200 में, तो हानि का प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि 200 में बेच रहा है तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों एकदम ईजी क्वेश्चन है, निकालिए इसको जल्दी से, ईजी में निकालिए, जल्दी से निकालिए। कितना होने वाला है देखो, इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखो 500 का यदि मैं x% निकालूँ और 100 का भाग दे दूँ बराबर कितना बच रहा है, यहाँ पे 200 बचना चाहिए। अब यहाँ से मैं 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा रहा हूँ, अब x का मान यहाँ पे कट रहा है क्या, x बराबर कितना आएगा यहाँ पे 200 बट्टा कितना 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 40 आएगा बिल्कुल। अब देखो 40 आ रहा है तो 40 अपना आंसर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये x है। देखो कितना हानि प्रतिशत निकालना है, x है, हानि प्रतिशत निकालना, तो ये 40% नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 में से घटाएंगे, 100 में से 40 घटाएंगे बराबर कितना आएगा यहाँ पे 60% यहाँ पे आंसर रहने वाला है। 100 में से क्या घटाएंगे, इसको घटा देंगे जो आंसर आएगा उसको, और अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 60% रहने वाला है। ये हो गया यहाँ पे 60% अपना आंसर। ये तो अपना हो गया फर्स्ट मेथड। इसके बाद यदि दूसरा मेथड आप लोग निकालना चाहो तो देखो यहाँ पे 500 में ख़रीदा 200 में बेचा, नुकसान कितने का हुआ 300, और यहाँ पे नीचे कितना है 500 गुणा कितना है 100। अब देखो 300 500 का कितना प्रतिशत सीधा ही निकल जाएगा। अब भाग के देख लो, यहाँ पे देखो 60 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन दूसरा प्रकार से भी हमारा 60 ही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सूत्र लगाते हैं हम लोग MDH। देखो MDH आपको याद रखना पड़ेगा, इधर भी क्या हो जाएगा MD और H। देखो यहाँ पे मैन कितने हैं 8 है, दिन कितने हैं 52 दिन है। अब देखो काम अपना एक हो रहा है यानी एक ही कोट बन रहा है, तो इधर कितना हो गया 13 आदमी कितने दिन में एक कोट बना लेंगे, x दिन में कितना एक कोट। अब देखो इधर से इधर कट रहा है, क्या आपस में काट लो, एकदम इजी है, इधर से इधर काट लो, 13 एकम 13, 13 चौक 52। अब देखो 8 को 4 से गुणा किया कितना आ रहा है 32 आ रहा है, और उधर इस x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ पे 32 आ रहा है, तो 32 अपना आंसर होने वाला, 32 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखो 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.5 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेते हैं तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी। देखो ये तो सिंपल सा सवाल है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल होता है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, रफ्तार निकालना है, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी बट्टा कितना हो जाएगा समय हो जाएगा, समय। अब देखो यहाँ पे दोस्तों
मैं इस यहाँ पे 450 कितनी है दूरी है मीटर है, उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 22.5 यहाँ पे। और अब इसको देखो क्या कह रहा है कि ये किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करो, तो यहाँ पे 18/5 लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे 18/5। अब देखो यहाँ से मैं 1.18 हूँ, इधर 1 0 लगा दे रहा हूँ। अब उसके बाद में देखो ये कितना है 225 है, ये 450 है, कट रहा है क्या 25 नाम 225, और ये कितनी बार कट रहा है 25 एकम 25, और यहाँ पे 20/25 218 बार। फिर से 9 से काट रहा हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसको 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 × 15 और 5 × 30 हो गया। अब देखो 36 36 2 9 72, यानी कि कितना बच रहा है 72 बच रहा है। तो यहाँ पे 72 अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होने वाला है। तो 72 अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों किसको समझ में नहीं आया है मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो 450 को सबसे पहले ऊपर लिखना है, नीचे कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है। देखो सबसे पहले चाहो तो इसका सॉल्यूशन कर लो, मैं ऐसे 0.18 हूँ, यहाँ पे 1 0 लगा रहा हूँ। अब देखो इसको 25 से काट रहा हूँ, तो 25 से 225 को काटा, नीचे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब यहाँ पे 25 को ऊपर काटूंगा तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 18 आएगा, और यहाँ पे 180 आएगा। फिर से काट रहा हूँ 9 से, तो 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ पे 20 बच रहा है। 20 बच रहा है, तो यहाँ पे देखो इसको 18/5 से गुणा करना है यदि अपने को किलोमीटर प्रति हावर में। देखो ये क्या है मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में तो इसको चेंज करेंगे तो 500 कितना हो गया 20 होगा, 1800 कितना हो गया 72 हो गया, यानी 72 किलोमीटर प्रति हावर। ऐसे अपना आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हमारा रीजनिंग एबिलिटी स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा छोटा कर लिया है मैंने क्योंकि ये बाहर निकल रहा था। तो रीजनिंग एबिलिटी देखो, ब्लैक स्मिथ को यहाँ पे कुछ ये कोड लिखा गया है, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोड लगाते हैं, बी को सी क्यों लिखा गया है, बी के बाद में सी आता है, बिल्कुल सही बात है। तो सी के बाद में डी आएगा। हाँ अब यहाँ पे देखो एक फिर तीसरे नंबर का अक्षर है, ए के बाद में बी आ गया, फिर उसके बाद में के बाद में क्या आ गया एल आ गया, यानी एक अक्षर छोड़ के एक 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 चल रहे हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं। तो अभी एम के बाद में देखो यहाँ पे फिर एक अक्षर छोड़ के एम के बाद में एन आ रहा है, और यहाँ पे देखो टी के बाद में यू आ रहा है, यहाँ पे फिर एक अक्षर छोड़ के। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो इसके अंदर सी के बाद में क्या आने वाला है डी आने वाला है, फिर हमें एक अक्षर छोड़ देना है, फिर आई के बाद में जे आने वाली, तो आई के बाद में जे आने वाला। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन तो कट हो गए, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट गया, यहाँ पे ऊपर वाले दो बचे सी एच आई एल, और अब डी का नंबर है एक अक्षर छोड़ के डी के बाद में। देखो डी के बाद में क्या आता है ए बी सी डी ई ई, बिल्कुल सही बात है ई आ गया। अब उसके बाद में ई के बाद में ई की जगह क्या आएगा एफ आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब देखो एक एक अक्षर छोड़ के इन सबको मैच करवा लो, जहाँ जो अपना आंसर होगा यहाँ पे होने वाला। अब देखो पहले नंबर पे डी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, और दूसरे नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पे जे कौन से में आ रहा है, तीसरे नंबर पे जे आ रहा है बी नंबर वाले ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे फिर एक अक्षर छोड़ के ई आ रहा है, तो अपना ईस्ट वाले में आ रहा है, फिर एक अक्षर छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब बी अपना आंसर यहाँ पे राइट होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बी अपना ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखो संबंधित विकल्प से संबंधित अक्षर है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी कुछ ऐसा ही फंडा लगाना पड़ेगा अपने को, ये कैसे आ रहा है उस प्रकार। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे भी ए के बाद में बी सी और डी दो पीछे जा रहा है, एफ के बाद में जी एच एक आगे जा रहा है, जे के बाद में के और एल, यानी एक अक्षर छोड़ के अगला आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ऐसा कौन सा अक्षर ले। अब देखो इन चारों में से कौन सा अक्षर लेना है। तो जैसे हमने सबसे पहले एन को लिया, तो एम के बाद में एम एन ओ और पी आ गया। देखो पी आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो ये देखो एन को ले रहा है सबसे पहले, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। यहाँ पे देखो यदि हम लोग आर को ले लें, क्योंकि आर एस और अब कितना आ गया टी आ गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो दो में आर आ रहा है दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे देखो वी बच रहा है यू बच रहा है, तो यू वी डब्लू, तो ये तो हो गया कट यू वाला तो, और वी के बाद में वी डब्लू एक्स, तो वी वाला सही है। तो एक एन आर वी अपना आने वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन आर और वी।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखो उन शब्दों का चयन करना है जो इससे नहीं बनाया जा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन होने वाला, आंसर होने वाला है यहाँ पे ए होने वाला। अब देखो क्यों होने वाला ए, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर देखो ION तो है, TB है, NA, यहाँ पे देखो 2 N आ रहे हैं, पहले फर्स्ट में N आ रहा है, लास्ट में N आ रहा है। तो देखो यहाँ पे N तो हमारे पास पूरी लाइन में एक ही बार है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता उसके अंदर। तो अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे यह आता है दोस्तों दिशा वाला क्वेश्चन। अब देखो दिशा वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ये पार्ट बना लेना है। ईस्ट है, इधर वेस्ट हो गया, तो इधर नॉर्थ हो गया, और इधर कितना हो गया, साउथ हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि सूर्य अस्त के समय है जो सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो यहाँ पे समय है, अब सूर्य अस्त देखो वेस्ट में होगा, तो इस साइड में वो चलना प्रारंभ कर रही है। अब देखो वह दाईं तरफ मुड़ जाती है। अब देखो जब इस साइड में चल रही है, तो इस साइड के दाईं तरफ कौन सी होगी, इस साइड होगी। अब देखो फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी फिर दोबारा से वो क्या हो गई, दाईं ओर मुड़ गई, यानी 2 बार दाईं ओर मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो सीधी सी बात है उसका मुख अब वो किससे दावेदारी है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। तो देखो यहाँ पे पश्चिम दिशा हमारा आंसर आ गया। देखो इस साइड में पश्चिम दिशा है, ये देखो वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। दी गई श्रृंखला में क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है, तो देखा बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो 2 है, 7 है, 10 है, 22 है, 18 है, 37 है, और 26 है। 26 में यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 2 में 8 जोड़ा 10 आ गया, 8 जोड़ रहे हैं। देखो इसमें 8 जोड़ा कितना हो गया, 18 हो गया। फिर से 8 जोड़ा, 18 में फिर 8 जोड़ा, तो कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 का अगला पूछना है, तो हम लोगों को इसको अंतर निकालना है। देखो 7 का और 22 का अंतर कितना है, 7 और 22 का अंतर कितना है, 15 है। और 22 और 37 का अंतर भी कितना है, यहाँ पे 15 है। अब देखो 37 में फिर 15 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, मेरे पास 52 आने वाला है। तो 52 अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 52 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आज की टेस्ट सीरीज पूरी हो गई। तो आज जो हमारी टेस्ट सीरीज थी वो थी 6 नंबर की टेस्ट सीरीज। दोस्तों आपको ऐसी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो और आपको साइंस की भी ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो कमेंट में लिख के दीजिए इस तरह भी साइंस की भी टेस्ट सीरीज आए, तो साइंस की मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग ऐसे ही आपके लिए यूनिक क्वेश्चन और अच्छी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।